जहां पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, मैं अब आपको एक अगली बात कहता हूं। हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल 4 घंटा दूर है, और यदि अनुलोम विलोम करता करता व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिंदा रह जाता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर, आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूं। मैं आज ऐसे बात पर चर्चा करूंगा, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात क्लियरली समझ आएगी, और इसके ऊपर मीडिया ने भी चर्चा नहीं करी है कभी। हमारा देश आज की डेट में इंडिया और भारत में डिवाइड हो चुका है। हमारे देश के अंदर 2 देश बन चुके हैं, और उन 2 देश के अंदर बहुत सारी सेंचुरीज अलग अलग लेवल पे जी रही हैं। मेरा इससे क्या मतलब है 2 देश, इंडिया और भारत। भारत आपका क्या है? भारत आपका वो है जो गांव में बसता है। भारत आपका कौन है? भारत आपका वो है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में बसता है। भारत क्या है? भारत वहां पे है जहां पे लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं दी जाती और उनसे वोट खरीदे जाते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया का मतलब है जो सिटीज जो कि हर स्टेट की कैपिटल है, जहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है। चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, या आप कोलकाता ले लीजिए, या आप यूटी यूनियन टेरिटरीज ले लीजिए, या आप पटना, जयपुर, जहां जहां डेवलपमेंट हुई है उन सिटीज को हम इंडिया मानते हैं। अभी इंडिया और भारत में क्या फर्क है? इंडिया और भारत में सोच का फर्क है। सोच में बहुत अंतर आ चुका है। जो इंडिया की सोच है वो भारत की सोच नहीं है, और भारत की सोच है वो इंडिया की सोच नहीं है। चाहे पेट्रियोटिक इंडिया और भारत दोनों हैं, पर भारत के अंदर एक वुमेन को एक ऑब्जेक्ट देखा जाता है। इंडिया के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। भारत के अंदर वुमेन के अंदर देखा जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम किस तरह यूज एंड थ्रो करें। इंडिया के अंदर एक औरत को नर्चर किया जाता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, भारत के अंदर क्या होता है कि निर्भया जैसे रेप होते हैं, चाहे दिल्ली में ही क्यों ना हो, बट अगर आप उन लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे, आपको दिखेगा वो भारत का है, वो इंडिया का नहीं है। इंडिया में अगर रेप होते हैं तो यहाँ पे भी रेप होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे रेप कौन करता है? यहाँ पे रेप जान पहचान के आसपास के उसमें विसिनिटी में होते हैं, तरुण तेजपाल का जैसे जो केस चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग इंडिया और भारत में बढ़ चुके हैं, और अगर भारत पीछे रह गया है तो इसकी बहुत बड़ी वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अब वहां के लोगों को दोष नहीं दे सकते, हम वहां के लोगों को ये नहीं कह सकते रिजर्वेशन मांगते हैं, SC ST कोटा मांगते हैं, क्योंकि ये लोग डिजर्व नहीं करते और ये लोग पिछड़े हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि इन तक एजुकेशन पहुंची नहीं है। इंडिया ने भारत तक एजुकेशन नहीं पहुंचाई है, तो इसका दोषी इंडिया है, भारत नहीं है। अगर आप उन लोग को एजुकेशन देते तो कम से कम निर्भया जैसे रेप नहीं होते। एक और महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, जैसे मैं बात कर रहा हूं सोच का, द कलर ऑफ थिंकिंग, भारत में लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं। उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि वो सर्वाइवल का सोचते हैं। इंडिया के अंदर लोग भागते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के पीछे, वो भागते हैं अब्रॉड। उनकी आकांक्षाएं बहुत डिफरेंट है जो भारत से है। उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उनको ऐसा उनका एटीट्यूड बन जाता है इंडिया में रहते हुए, एजुकेशन ऐसी मिलती है कि वो कहते हैं हमने कुछ करके दिखाना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने पैसे कमाने हैं, हमने रिसर्च करना है। तो इंडिया और भारत में एक और बहुत बड़ी सोच है। भारत, अब आप चाहे बिहार देख ले, यूपी देख ले, जितने भी छोटे छोटे आप जिला देखेंगे, वहां पे आप लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर आप दिल्ली के अंदर या बॉम्बे के अंदर किसी प्राइवेट स्कूल में, या बैंगलोर में किसी प्राइवेट स्कूल में, या चेन्नई में किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाए, और आप एक क्लास में बच्चों से पूछे आप में से कितने लोग IAS बनना चाहते हैं, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप देखेंगे अगर 40 की क्लास होगी, 40 में से 3-4 से ज्यादा बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे। बट अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे वहीं पे कम से कम 80% बच्चे हाथ उठाएंगे कि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको सर्वाइवल चाहिए, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल ही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि उन्होंने देखा है उनको किस तरह की एजुकेशन, किस तरह की टीचर्स, किस तरह की स्कूलिंग मिली है, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारी गवर्नमेंट्स। 75 साल में हम लोग एजुकेशन के अंदर पैरिटी नहीं ला सके। बहुत बारी इंडिया के लोग कहते हैं
जिसमें आधी सच्चाई है, पर मैं उनको कहता हूं कि वो लोग ज्यादा गहराई से नहीं सोचते। वो कहते हैं देखो जी फलाना डॉक्टर SC ST से आ गया, कोटे में डॉक्टर बन जाएंगे, कोटे में ये हो जाएगा। अरे भाई साहब, वो कोटे में बेचारे इसलिए उनको कोटा दिया गया है क्योंकि उनको वो एजुकेशन मिली ही नहीं है जो आप लोगों को मिली है। हमें ये समझना चाहिए कि जो एजुकेशन इंडिया को मिलती है वो एजुकेशन भारत को कहीं से नहीं मिलती। भारत में एक और चीज है, जिस तरह के लोगों को दबाया जाता है, जिस तरह कास्ट सिस्टम चलता है, जिस तरह पंचायत चलता है, जिस तरह खप पंचायत चलता है, वो दिखाता है हमारा भारतीय माइंडसेट। वो उस तरह की एजुकेशन है जहां पे हर एक छोटी सी छोटी चीज के ऊपर ये सो कॉल्ड खप पंचायत एक तरह का आप उसको फतवा ही कह लीजिए, एक तरह का डायरेक्शन निकाल देती है जिसको सब ओबे करना पड़ता है। भारत के अंदर पुलिस भी उन लोगों की सुनती है क्योंकि पुलिस को भी दबाव में रहती है, क्योंकि उनको पता है वहां पे गुंडागर्दी, वहां पे किस तरह आर्म्स एंड एम्यूनिशन इलीगली रखे जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उसकी वजह है हमने एजुकेशन नहीं दी। इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर इस तरह की चीजें कम से कम नहीं होती, गुंडागर्दी वगैरह नहीं होती। अगर गुंडागर्दी होती है तो वो शरीफों की तरह से होती है, बट ओपनली गुंडागर्दी नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चौथा है कि इंडिया टैक्स पे करता है, भारत टैक्स नहीं पे करता। और इंडिया के टैक्स की वजह से जो इंडिया टैक्स देता है, फिर भी 70 साल में हम भारत को नहीं सुधार सके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे करप्शन है। ये बोलने की बात नहीं है, ये ऑब्वियस है। और जो करप्शन है इंडिया भी जानता है, जो वो पैसा भारत के लिए देता है वो भारत तक नहीं पहुंचता। बट इस पे भी इंडिया चुप है। इंडिया क्यों चुप है? क्योंकि इंडिया को यह मालूम है कि यार हमें तो सब कुछ मिल रहा है ना, हमें क्या करना। गांव में लोग ऐसे रहते हैं तो रहे, उनकी ऐसी सोच है तो सोचते रहे, कम से कम हमारी लाइफ तो बढ़िया है ना। तो ये जो सेल्फिश एटीट्यूड और ये सेल्फिश एटीट्यूड है, ये इंडिया और भारत दोनों के DNA में है कि we will first think about ourselves, and that is the reason we were ruled by the Britishers, and before Britishers were the Mughals, because we are self-consumed, we are corrupt in our DNAs, and unless and until we don't change it, we are going to suffer day in and day out. एक और बहुत बड़ा फर्क है भारत और इंडिया में। जबकि भारत को भी पढ़ना लिखना तो आ गया, पर इतना सोचना नहीं आया कि जो क्वैक्स हैं, चाहे ये मैं देखता हूं कोविड टाइम में जो नकली डॉक्टर निकल के आ जाते, जो डॉक्टर नहीं भी होते, पर भारत उनको ऐसे सपोर्ट करता है। गांव के लोग या जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो अभी स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको इतनी समझ नहीं है, वो ऐसे क्वैक्स को, नकली डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं कि जैसे वो महात्मा है, वो ऋषि है, वो मुनि है और उन्होंने ही पूरे विश्व को संभाला हुआ है। जहां पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, मैं अब आपको एक अगली बात कहता हूं। हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल 4 घंटा दूर है, और यदि अनुलोम विलोम करता करता व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिंदा रह जाता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। कार्डियक अरेस्ट में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की जाती है, ना कि अनुलोम विलोम। हमने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, अनुलोम विलोम करो। अरे जिसको सांस ही नहीं आ रहा, अनुलोम विलोम क्या करेगा? आप बताओ। अंजना जी को इतना तो अंजना जी से मैं पूछना चाहूंगा। अंजना जी, सीवियर हार्ट अटैक, एक मिनट बाबा जी, सीवियर हार्ट अटैक में अंजना जी मुझे बताएं, आप उसका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कराएंगी या वो जो बंदे को सांस ही नहीं आ रहा उसको कहीं अनुलोम विलोम करो? बाबा जी ने क्या दिया? और इंडिया है, इंडिया सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल, आज की मेडिसिन के ऊपर विश्वास करता है। वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। जो आपके टोटके हो गए, फलानी चीजें हो गई, उन सब पे भारत का ज्यादा विश्वास है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भारत रहता है वो इंडिया उसके अंदर नहीं बसा हुआ, पर जो भारत रहता है उसमें सिर्फ 20% इंडिया बसा हुआ है, और जो इंडिया रहता है उसके अंदर सिर्फ 20% भारत बसा हुआ है। 80% कौन है? 80% इंडिया है, जहां पे सोच खुली है, ओपन माइंड है, लोग चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, लोग चीजों को समझते हैं। चाहे प्रोटेस्ट नहीं करते वो बात अलग है, क्योंकि सेल्फिशनेस है, वो एक और चीज मैंने जैसे आपको कहा, पर इंडिया के अंदर वो समझ है,
जो अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर समझनी है। पर अगर आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे बोलोगे नहीं हम तो दिल्ली में भी लोगों को जानते हैं जिनकी सोच छोटी है, जो कि ये जादू टोना में विश्वास रखते हैं, जो कि क्वैक्स के पास जाते हैं, बिल्कुल होते होंगे, पर उनकी प्रतिशत दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसी जगहों में सिर्फ 20% होगी, 80% नहीं होगी। पर आप वहां पे भारत में चले जाइए, गांव में चले जाइए, टियर 2 टियर 3 में चले जाइए, आप उसका बिल्कुल विपरीत देखेंगे। आपको वहां पे भी समझदार लोग मिलेंगे, वहां पे भी जो लोग के पास तर्क भी होगा, समझ भी होगी, सोच भी होगी, पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की तादाद, उनकी पॉपुलेशन इज mere 20%. So this India which has been divided into Bharat and India needs to be bridged, and what can only bridge it? Our education system. India needs to go to Bharat to change the things. India needs to open school in Bharat so that we have a sense of similarity and we are at par as far as education and thinking is concerned. And that is what is going to help us elect the right kind of governments.